हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS में। मैं शिवम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। तो दोस्तों हम लोग यहां पर अध्ययन की अगली कड़ी में यहां नल एवं टंकी वाले टॉपिक पर आ चुके हैं। आपको पिछले क्लासों में वर्क एंड टाइम तक की बातें हम लोगों ने डिस्कस किया था और यहाँ पर इस क्लास में नल एवं टंकी पर संबंधित सवाल लगाने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप अपने CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। आपका एग्जाम बहुत जल्द ही डिसाइड होने वाला है। नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगा हम लोग और तेजी से जुट कर आपकी तैयारी के साथ हम लोग तत्पर रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर आप लोग इस वीडियो में नए हो तो आपका एक दायित्व है आपका, आप अगर नल एवं टंकी को पढ़ना चाहते हो, बखूबी खूब अच्छे से जानना चाहते हो तो आपको वर्क एंड टाइम पे सवाल को लगाना पड़ेगा। वर्क एंड टाइम की पिछली कई क्लासें हम लोगों ने लिया था, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले, रूल, ट्रिक को समझा था, जाना था, सवालें भी खूब लगाई गई थी। अगर आप यहाँ पर नए हो तो आप पिछले वीडियो में जाकर उन क्लासों को देख लीजिए, जिससे कि यहाँ पर आपको आसानी लगे और सहजता से नल एवं टंकी से संबंधित सवाल आप पढ़ सकिए। फिलहाल चलते करते हैं शुरुआत आज की क्लास का। तो चलिए देखते हैं। मैं एक सवाल ले रहा हूं आप सबके लिए। यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर दो नल हैं। कोई नल A है, पहला नल आपके पास दिखाया गया, कोई नल A है और दूसरा नल क्या है, B है। कोई नल A है मान लीजिए, दूसरा नल क्या है, B है। A और B नाम से मैं दो नल का नाम लिख रहा हूँ। पहला नल क्या है, किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। एक नल A है जो वो किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल B है जो इसको 5 घंटे में ही भर सकता है, क्योंकि ये बहुत तेज चलने वाला लगता है। ये दूसरा नल क्या होगा, 5 घंटे में इस किसी टंकी को भर पाएगा। उसी टंकी को भर रहा है जो पहला वाली टंकी को भर रहा है। यहाँ पर इतनी बात की गई है। फिर कह रहे हैं यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो एक टंकी को भरने में कितना समय लेंगे। मतलब ये A को भी और B को भी दोनों को एक साथ काम पे लगा दिया जाए तो कितना समय लेने वाले हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने वर्क एंड टाइम के सवाल को लगाया था, वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो आप इस सवाल को बहुत अच्छे से करने वाले हो। तुरंत देखकर ही आप सवाल को हल कर पाएंगे। मैं बाकी आपको क्या करके दिखाने वाला हूं। और यहाँ पर क्या लगेगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्क एंड टाइम का ही चलने वाला है यहाँ पर टंकी और नल के लिए भी। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर क्या किया गया होगा, अगर क्या लिखा गया यहाँ पे भाषा में लिखा गया कि कोई नल A है, ये किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। कोई नल B है, ये किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों साथ में चलना शुरू करें, दोनों को साथ में खोल दिया जाए तो ये कितना समय लेंगे उसी टंकी को भरने में। इसका समय का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों समयों का गुणनफल, मतलब 5 होगा गुणा में 15 होगा, पूरे का बटा 5 होगा प्लस में 15 होगा। ये आपका सवाल का हल दे पाएगा। देखिए 15 × 5 = 75 हो जाएगा। 75 बटा में क्या होगा 15, 15 5 कितना कर दीजिएगा, 20 कर देंगे। 5 से भाग कीजिए, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से भाग करने में 15 बार जाएगा और 5 के 20, 15/4 हो जाएगा। अगर और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 12 × 3 = 15, 30, 5 × 6 = 4, 4 से 28, 2 30 और फिर 4 × 5 = 20। 3.75 घंटे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे 3.75 घंटे जो होगा इतना समय ये लिया गया होगा। और चाहो तो इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, अगर मतलब बटा में भिन्न में रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया आप इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इसका फॉर्मूला कैसे होने वाला होता है, देखिए मान लीजिए कोई नल A है, m घंटे में काम करके पूरा भर सकता है किसी टंकी को। दूसरा नल क्या होगा, दूसरा नल B होगा जो किसी टंकी को n घंटों में भर सकता है। तो अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना समय लेंगे, तो m × n अपॉन में m + n। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, इसी पे हम लोगों ने सॉल्व किया है। फिलहाल यहाँ पर समय का गुणनफल बटा समय का योगफल लगाओ, तुरंत उत्तर पाओगे। आगे देखते हैं। इसी टाइप की दूसरी सवाल है। इसी टाइप का क्या थोड़ा हटकर लेने वाला हूँ। मान लीजिए कोई नल का नाम A ही होगा, दूसरा नल भी हम B ही ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, किसी टंकी को दोनों में समय दिया गया है। पहला नल किसी टंकी को 18 घंटे में भर रहा है। इस सवाल में देखिएगा, पहला नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है और दूसरा नल किसी टंकी को यहाँ पर 24 घंटे में भर रहा है। यहाँ पर यह बात हुई, थोड़ा सा शर्त अलग है। कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों नल को एक साथ खोल देने पर ये कितने समय को लेने वाले हैं।
कितने समय में लेंगे। यहाँ पर देखिए फिर से एक नल क्या है, ए जो होगा यहाँ पर 18 घंटे किसी टंकी को भर पाता है, कोई नल बी है किसी टंकी को 24 घंटे भर पाता है। ये कहा क्या गया है, यहाँ पर अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ए और बी दोनों मिलकर इस टंकी को कितना समय भर पाएंगे। तो आप सवाल लगा सकते हो, क्योंकि बिल्कुल ऊपर जैसे सवाल लगी है। क्या करेंगे, समय का गुणनफल बटा में समय का योगफल हल कीजिए, आपका क्या होगा, उत्तर आएगा। उत्तर आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। आगे बढ़कर मिलेंगे, अगला क्वेश्चन लगाने वाला हूं आपके लिए, थोड़ा सा इस बार हटके लाना हूं। यहाँ पे क्या होने वाला होगा, एक टंकी को भरेगा, दूसरा नल टंकी को खाली करेगा। देखते हैं, इसको रेस करते हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि दो नल है, फिर से लेने वाले हैं। कोई नल ए है, कोई नल क्या होगा, बी है। ठीक, एक नल ए हमारा है, दूसरा नल आपका बी होने वाला है। यहाँ पर इसमें घटना क्या घट रही है, ये नल जो है किसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। यहाँ पे समय भले आपको पहले वाला दिया गया है, जो आपको जस्ट मैंने किया है, समय आपको पहले वाला भले मिला है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग होने वाला है। कोई नल है जो किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा का समय अगर बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। मैं बदल के लिखने वाला क्या हूँ, दूसरा नल क्या होगा, किसी टंकी को यहाँ पर 36 घंटे में खाली कर रहा है। समझना बात को, क्या घटना घट रही है, कोई नल ए है वो क्या करता है, 18 घंटे में टंकी को भर सकता है। ये टंकी को भर रहा है, ठीक है, ये टंकी को भर रहा है, ये टंकी को भर रहा है, ऐसा लिख देंगे। अगला क्या कहा गया है, दूसरा बी जो होगा टंकी को 36 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, खाली कर सकता है। अब क्या कहा गया होगा, अब यहाँ पे सवाल में यहाँ पूछा गया है, कोई नल ए है 18 घंटे में भर रहा है पानी को पूरा, और फिर दूसरा नल बी है, ये 36 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। यहाँ पूछा क्या गया है, अगर दो नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय बाद भरेगी। चलिए देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट में क्या करने वाले होंगे, हमें लगेंगे खाली, यहाँ टंकी को भरने में लगा समय, लगा कुल समय निकालने का फॉर्मूला क्या बनाने वाले हो, लगा समय बराबर यहाँ पर समय का योग। समय का देखिए, जैसे पिछले सवाल में क्या था, दोनों टंकियां काम करती थी भरने के लिए, दोनों टंकियों के काम करने का डायरेक्शन सेम था, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एक ही काम कर रही थी, एक भर रही थी दूसरी भर रही थी, दोनों टंकी वहां पे दोनों नल जो थे टंकी के लिए पॉजिटिव काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या घटना घट रही है, दूसरा नल क्या हो रहा है, खाली कर रहा है। तो खाली करने के दौरान में, अपने भरने के दौरान में योगफल लिखा था बटा में, यहाँ खाली करने के दौरान में आप अंतर लिखने वाले हो। समझने की बात कीजिएगा, यहाँ पर क्या कर पाएंगे, लगा समय बराबर क्या होगा, यहाँ पे समय का गुणनफल कीजिएगा, 18 गुणा कितना होगा, 36 होगा, बटा में कितना कर देंगे, समय का अंतर करेंगे। जब दोनों टंकी भर रही होंगी, जब दोनों नल क्या करते हैं, टंकियों को पानी से भर रहे होते हैं, दोनों नल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करते हैं तो हम योगफल करते हैं। अगर कोई भी नल होगा निगेटिव डायरेक्शन में काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, तो क्या करेंगे आप, दोनों का क्या निकालेंगे, यहाँ पे अंतर निकालने वाले होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 माइनस में क्या कर देंगे, 18 हो जाएगा, 36 माइनस में 18 होगा। आगे बढ़ जाइए, कितना बन जाएगा फिर, यहाँ पे 18 हुआ 36, अच्छा गुणा ना करके जिससे सीधा भी इकट्ठा गुणा कर देंगे सिंप्लीफाई करने के बाद। 36 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, और फिर 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना मिला, 36 घंटे। मतलब क्या होने वाला, 36 घंटे में ये टंकी क्या होगा, भर जाएगा। 36 घंटे में दोनों काम कर रहे होंगे तो 36 घंटे बाद टंकी को भर पाएंगे। ये थी सवाल। इसी टाइप के एक और सवाल लेके आता हूँ। देखिए, जैसे क्या लिखा गया है, कोई नल ए है, वो किसी टंकी को कुछ समय भरेगा, दूसरा नल बी होगा, वो कुछ समय उसको खाली करेगा। इस सवाल को देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इस सवाल के लिए मैं आपके लिए डेटा लिख रहा हूँ और उसी डेटा पे आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मान लिया कोई नल ए है, ये किसी टंकी को 50 मिनट में क्या कर सकता है, 50 मिनट में भरता है, 50 मिनट में भर सकता है पूरी तरह से, ये बात कही गई है। आगे क्या कहा गया है, कोई नल बी है, वो उसी टंकी को 60 मिनट में क्या होता है, खाली कर सकता है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, ये बात आपकी कही गई है, खाली कर सकता है।
यह है सवाल की जरूरत। सवाल में क्या पूछा गया है, तब अगर दो नल को एक साथ खोल दिया जाएगा तो क्या होगा, ये कितना समय लेने वाले होंगे। चलिए लगाते हैं इसको। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर वही पुरानी तरह से। यहाँ पे क्या होगा, नल ए जो है 50 मिनट में भर रहा है टंकी को, नल बी क्या हो 60 मिनट में टंकी को खाली कर पा रहा है। अगर दोनों नल को एक साथ काम के लिए लगा दिया जाए तो टंकी कितने समय बाद भर जाएगी, इस बात को निकालने के लिए क्या करेंगे, लगने वाला समय बराबर क्या होगा, समय बराबर समय का गुणनफल, मतलब 50 गुणा में क्या होगा 60 होगा, बटा में समय का अंतर। अगर आप टंकी दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रही होगी, दोनों अगर भरने का काम करेंगे तो समय का बटा में योगफल लगाएंगे। अगर टंकी क्या कर रही है, दूसरी टंकी खाली कर रही है, यहाँ पे दूसरी जो क्या होगा, दूसरा नल जो होगा टंकी को खाली करने में लगा हुआ है, तब नीचे क्या करते हैं, हर में समय का अंतर लगाते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 60 में से आप क्या करोगे, 50 को घटा दोगे, कितना होगा, ऊपर 50 है गुणा में 60 है, बटा में 10 60 में 50 घटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 से 1 0 काट दीजिए, 6 पंचे 30 का मतलब 300। यहाँ पे कितना मिनट था ना, 300 मिनट लगेंगे। यहाँ पे जो समय लगेगा वो 300 मिनट होगा। तो दोनों अगर नल काम करना शुरू कर दे एक साथ में, तो नल को खोल दिया जाएगा तो टंकी 300 मिनट में पूरी तरह से भर जाएगी। ये थी सवाल। आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले सवालों के लिए आपके साथ। और आपको जानकारी के लिए बताऊं तो आप ना, आपका जो भी CITS एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन है, इस चैनल पर पूरी तरह से संपूर्ण प्रिपरेशन आपका हो रहा है। फिटर के लिए ट्रेड थ्योरी आपकी क्लास रेगुलर चल ही रही है, और फिर हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स और यहाँ रीजनिंग की क्लास संपूर्ण सभी ट्रेड के लिए चला रहे हैं। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी पूरी करते जाएंगे। थोड़ा वक्त लगता है सब कुछ करने में, इसलिए देखिए फिलहाल आगे देखते हैं। अगले सवाल में लेके आ रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर 3 नल की बात हम लोग करने वाले हैं। मान लीजिए कोई 3 नल होंगे, यहाँ पर 3 नल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई 3 नल है किसी टंकी को भरते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, 3 नल होंगे, नल का नाम की बात ना लिख रहे हैं, वैसे कर दे रहे हैं। 3 नल जो होंगे किसी टंकी को यहाँ पर समय दिया गया है 25 मिनट, 20 मिनट और 50 मिनट भर सकते हैं। 3 नल किसी टंकी को 25 मिनट की समय बात हो रही है, 25 मिनट 30 मिनट कह देंगे अगली बार, वह 50 मिनट में भर सकते हैं, 50 मिनट में भर सकते हैं। और ये जो समय दिया गया ना, अकेले का समय है, भर सकते हैं, ये सब अकेले करते हैं तब भर पाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, आगे जो हमारी बात कही गई है, यहाँ पर अगर तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितना समय लेने वाले होंगे। तो मतलब क्या कहेंगे, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा, क्या टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये आपका है प्रश्न। ठीक है, चले हम लोग हल करते हैं। 3 नल किसी टंकी को 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट ना, पहला समय 25 मिनट पहले नल का है, दूसरा जो 30 मिनट लिखा गया है यहाँ पर वो दूसरे नल का है, तीसरा जो 50 मिनट है वो तीसरे नल का है। फिलहाल यहाँ पे 30 मिनट, थोड़ा सा मैंने शुरुआत में 20 मिनट कहा था इस समय के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अंक ही तो है, लगाना तो सवाल ही है, हम लोग करेंगे इसको हल। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर तीनों नल को एक साथ खोल देने पर ये कितना समय लेने वाला है, इसी का मान निकालना है। अगर आप वर्क एंड टाइम की सवाल लगाए हो, क्लास आपने लिया होगा, तो आपको ध्यान होगा कि 3 व्यक्ति किसी काम को अलग अलग समय पे करते थे, अलग अलग काम भी करते थे। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लेंगे, इस पे हम लोगों ने बहुत सवाल लगाया था, डिस्कस करा था, उसी पे आधारित है। उसी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो जरा सा तो याद कीजिए। क्या फॉर्मूला लिखा था आपने, एम पी था अपॉन में एम एन प्लस में एन पी प्लस में यहाँ पर क्या होगा पी एम था ना, पी एम तो लिखा गया है, यहाँ पे कर देंगे एम एन होगा और फिर एन पी एम एन अभी नहीं ना, एम एन कर देंगे, इतना सा बचेगा। तो ये क्या होगा, आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा ही तो था। क्या था भाषा में, कोई व्यक्ति है, 3 व्यक्ति थे, किसी काम को यम एन पी दिनों में करते थे,
तो अगर भी एक साथ मिल जाएंगे तो कितना समय लगाएंगे, वो उसका फॉर्मूला था MNP अपॉन में MP प्लस NP प्लस में MN। आगे पीछे कुछ भी चल जाए, क्योंकि पॉजिटिव में जोड़ना ही तो है, सब चल जाएगा। यहाँ पर घटाने की बात होगी तो हम बताएंगे उसको बाद में। फिलहाल यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, सभी समय का गुणनफल कर देंगे और क्रमागत दो समय को गुणा करके जोड़कर बटा में इसको व्यवस्थित कर दीजिएगा। चलिए करते हैं हल। यहाँ पे क्या होगा, 25 हो जाएगा, गुणा में 30 होगा, गुणा में 50 है। पूरा का बटा क्या लगाएंगे, 25 को 30 गुणा कर लीजिएगा, 25 गुणा 30 हो जाएगा, और फिर प्लस में 30 गुणा 50 कर देंगे, प्लस में 50 गुणा में क्या होगा 25। यही बचा था, हो चुका सबका गुणा आपस में। आगे बढ़िए, हल करने के दौरान क्या मिल जाएगा हमको, 25 का 30 से सबका गुणा कर लेना, 5 से 15 होगा। अगर अच्छा गुणा कर ले या फिर सबको जोड़कर सिंप्लीफाई करें तब भी अच्छी बात होगी। हर का मान सा हर को अलग, हर को अलग अलग हल कर लीजिए, हर को पूरा अलग हल कर लेंगे और फिर अंश को ऐसे छोड़ देंगे। अंश को छोड़ दें तब भी क्या होगा, काटने में आपको आसानी होगी अगर आप हल करोगे। भाग देने की ज्यादा हो तब भी चल जाएगा। यहाँ पे 25 या 75 होगा, 750 होगा, प्लस में यहाँ फिर 5 या 15 150 ना, यहाँ 1500 हो जाएगा, प्लस में 25 पंचे 125 होगा और 0 लगा देंगे, 25 या 75, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे हमको क्या मिलेगा, हल कीजिएगा। हल करने पे मिलेगा 25 है अंश में, गुणा में 30 है अंश में, गुणा में 50 है। पूरे का बटा क्या लगाएंगे, जोड़ दीजिएगा, 0 0 0 ही रहेगा। 5 है, 5 10 के 0 हो जाएगा, यहाँ से लेकर आएगा 2 5 2 7 7 14 1 15 हो जाएगा, और फिर 1 है 1 2 1 3 हो जाएगा, 3500 आ रहा है। और 3500 की आप 2 जो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 35 7 बार जाएगा, यहाँ 25 या 75 बटा में क्या होगा 7 आ जाएगा। 75 बटा 7 जो क्या था, मिनट था, इतना समय लगेगा जो क्या होगा, पियोनल किसी टंकी को भर पाएंगे। इसको और सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 10 से ही 5 बटा 7 मिनट लगेंगे इस टंकी को भरने में, जब ट्यूनल एक साथ काम करेंगे। चलिए देखते हैं अगले सवाल पर। तो अगले सवाल देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे एक नया टॉपिक लेने वाला, नया टाइप का सवाल लेके आया हूँ। कोई नल ए है ना, और कोई नल बी होगा। दो नल की बात करने वाले हैं। ए नल क्या कर रहा है, किसी टंकी को यहाँ पर 25 घंटे में भर रहा है। यहाँ पर 25 घंटे में कोई नल ए किसी टंकी को भर पा रहा है। अगला नल जो बी की बात की गई है, वो उस टंकी को 45 घंटे में भर सकता है। यहाँ पर दो नल हैं, पहला नल 25 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल 45 घंटे में उस टंकी को भर रहा है। बात यह हो रही छोटी सी कि नल जो बी है वो क्या होता है, ये 5 घंटे तक काम करता है। ये 5 घंटे तक काम करता है। 5 घंटे तक खुला था, उसके बाद क्या हो गया, इसका काम बंद हो गया। जो बची हुई टंकी होगी उसको कौन भरेगा, उसको ए पूरा भर के दिखाएगा। यहाँ पर बात क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो भी शेष बचेगा, जितनी टंकी बची होगी उसको ए भरेगा। ए क्या कर रहा है, 25 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। बी क्या कर सकता है, 45 घंटे में उसी टंकी को भर पाता है। इसकी इतनी क्षमता है। आगे क्या कहा गया है कि बी को हम 5 घंटे तक खोले थे। बी ने 5 घंटे तक काम किया, टंकी को पानी भरा, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया। शेष बची हुई टंकी को ए को भरना है। समय कैसे, कितना समय लगेगा ए का, उसको निकालने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कर पाएंगे, ए का समय निकालना है ना, समय निकालना ए का समय कितना होगा, 25 घंटे था। गुणा में इसने क्या काम किया, 45 घंटे में कर सकता था, लेकिन 5 घंटे तक ही काम किया। इसका कितना समय, अभी इसका कितना काम बचा था, इसका 45 घंटे का काम पूरा था, 5 घंटे तक किया, कितना बचा, 40 घंटे काम बचा है। मतलब ऐसे क्या करते हैं, 45 में से हम 5 घटा देंगे, बटा में 45 लिख दीजिएगा। बटा में जिसका काम था, जिसका छूटा हुआ काम है, बटा में उतना लिख दीजिएगा। आगे क्या होगा, सिंप्लीफाई कीजिए। 25 गुणा में यहाँ पे घटाने पे कितना आएगा, 40 होगा, बटा में 45 हो जाएगा। अब 5 9 45, 5 48, 8 बार जाएगा। 9 से कुछ कटेगा क्या, कुछ नहीं कटने वाला। 25 सत्ते कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर देंगे 200 बटा का 9, 200 बटा 9 हो जाएगा। आगे इसको चाहिए तो आप हल कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा, 9 2 18, 2 20, 9 2 18 होगा, 2 सही 22 सही 2 बटा 9 जो घंटे लगेंगे वो इस टंकी को, दूसरी टंकी जो पहली टंकी थी ए को, यहाँ पे इतना समय लगने वाला है टंकी को भरने में। ये था आपका सवाल। यहाँ पे समझना सबसे बड़ी बात जो समझना है, छोटा सा एक काम है कि आप क्या करोगे, जिसको शेष काम करना है उसका मानक दीजिए आराम से। शेष काम करना है ए को, ए का समय हो गया, और फिर
उसको वो दूसरी नल जो दूसरा जो नल था या फिर जो भी दूसरा व्यक्ति था, दूसरा नल था, या वर्क एंड टाइम की भी ऐसे सवाल लगेगी, जो दूसरा जिसने कुछ देर तक काम किया था वो किसका बचा हुआ कितना काम है। 45 घंटे का काम था उसका, 5 किया है, कितना काम बचा, 40 घंटे का बचा है, मतलब उसका अंतर निकालेंगे। बटा में क्या होगा, जो काम कर रहा था उसका वो कितने घंटे में कर सकता है पूरा काम, उसका समय खींचेगा। आराम से लग जाएगी सवाल, कोई भी सवाल होगी इस टाइप की आप तुरंत लगा के दिखा पाओगे। तो कुछ ऐसी थी दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे वर्क एंड टाइम से संबंधित नल एवं टंकी के सवाल लगाए। अभी कुछ सवाल और लगने वाली हैं जो कि हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे, और आप लोग बस अपने प्रिपरेशन के लिए तैयार रहिएगा। हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं, आपके अध्ययन आपके लिए सब कुछ जो भी स्टडी मटेरियल होगा लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।